मैं भूदेवी हूँ, मेरी अपनी कोई संतान नहीं। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। भगवान शिव के इस पुत्र का जन्म भक्ति के कारण हुआ था। सूर्य नारायण की भक्ति के कारण हुआ था। इस वजह से भगवान शिव का, महादेव का यह पुत्र सात्विक प्रवृत्ति का था। उसके 4 भुजाएं थी और आज भी वह पुत्र समस्त संसार के समस्त मनुष्य जाति पे अपना असर डालता है। संसार का हर मनुष्य उन शिव पुत्र के प्रभाव में रहता है। अब आप इसी बात से यह अनुमान लगाइए कि वातावरण का कितना असर होता है जीवन में। जहाँ एक तरफ भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भगवान हो गए और जलंधर अंधकासुर गलत वातावरण में रहने के कारण, गलत संगति में रहने के कारण राक्षस हो गए, जबकि थे तो शिव और माता का ही अंश। जहाँ भगवान गणेश सिर्फ माता से उनका उद्भव हुआ था, वहीं पे जलंधर, अंधकासुर और भगवान कार्तिकेय का जन्म भी, उद्भव भी भगवान शिव से ही हुआ था। इस पुत्र का भी उद्भव, जन्म सिर्फ भगवान शिव द्वारा ही हुआ था। असल में यह उस समय की कथा है जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उस समय सभी ग्रहों का भी निर्माण नहीं हुआ था। दरअसल भगवान सूर्य नारायण प्रातः काल जैसे ही निकलते थे, जैसे ही अपने धाम से ब्रह्मांड को प्रकाश देने के लिए निकलते थे, सर्वप्रथम वह अपनी किरणों से भगवान शिव के चरण स्पर्श करते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान सूर्य नारायण जैसे ही भगवान शिव के चरण स्पर्श कर रहे थे तो एक पैर पे जो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग होता है उसकी छाया पड़ रही थी। अत्यधिक प्रयासों के बाद जब भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के दोनों चरण स्पर्श नहीं कर पाए तो वह थोड़ा सा नजदीक आ गए उनके चरण स्पर्श करने के लिए। तो उनके नजदीक आने से, भाई जब वो नजदीक आए तो उनका थोड़ा सा ताप भी बढ़ गया। ताप बढ़ जाने के कारण भगवान शिव के ललाट से पसीने की एक बूंद चू गई, जो कि पर्वत से भुनकती हुई, पर्वत से होती हुई नीचे भूमि पर पहुंची। और जैसे वह भूमि पर पहुंची वहीं पे एक पुत्र का निर्माण हो गया। उस पुत्र के रुदन से भगवान शिव का भी ध्यान टूट गया। उन्होंने देखा तो ये पुत्र का जन्म हुआ। उसी समय वहां पे माता पृथ्वी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस पुत्र को मांग लिया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं निसंतान हूँ, तो हे भोलेनाथ कृपया करके ये पुत्र मुझे सौंप दीजिए। भगवान शिव ने उस पुत्र को माता पृथ्वी को सौंप दिया और निरंतर उस पुत्र को पाल पोस के माता भूमि ने बड़ा किया। अब उस पुत्र का जन्म शिव पे पड़े ताप के कारण हुआ था, जिस वजह से उस पुत्र का पूरा शरीर लाल बना हुआ था। और उस पुत्र के सानिध्य में आने के कारण यदि कोई भी उसके संपर्क में आता था तो तुरंत ही उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता था। और यह सब इस कारण था क्योंकि उसके जन्मदाता और जन्म के समय ऐसा ही कुछ वातावरण बन गया था। किंतु उस पुत्र के भीतर भक्ति का भाव, सौम्यता का भाव और सात्विक प्रवृत्ति ही थी, क्योंकि एक वातावरण ये भी बना था कि भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के चरण स्पर्श करने के लिए आ रहे थे। उनका भाव भक्ति का था, जिस कारण से उस पुत्र के भीतर भी सात्विक प्रवृत्ति ही भरी हुई थी। शिवांश होने के कारण अत्यंत और अनंत तेज उस पुत्र में व्याप्त था। वह पुत्र जब युवा हो गया तो एक बार कैलाश पहुंचा अब शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती से मिलने के लिए। किंतु उसी समय वहां पे गणेश जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और द्वार पे नंदी आदि सब गण खड़े हुए थे द्वारपाल बनकर। तो जैसे ही वह पुत्र भौम वहां पे पहुंचा, उसका नाम भौम पड़ा था क्योंकि भगवान शिव की ललाट मतलब भौं से पसीना उत्पन्न हुआ था और भूमि पे गिरा था। तो भूमि और भगवान शिव के भौं से निकले पसीने के कारण उसका नाम भगवान शिव ने ही भौम दिया था उसके जन्म के समय ही।
तो उसके संपर्क में आने के कारण, भौम के संपर्क में आने के कारण नंदी महाराज और गणों के भीतर क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने बुरा भला कह के उसको द्वार से ही भगा दिया। पुत्र ने स्वयं को अत्यंत अपमानित महसूस किया और वह लौट के माता पृथ्वी के पास गया। माता पृथ्वी ने उसे तपस्या करने के लिए कहा। अब यहीं पे आप अच्छी संगति और बुरी संगति का असर समझिए। अगर यहाँ पे कोई दैत्य होता, राक्षस होता, तो बदला लेने के लिए कहता कि अगर तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हारे प्रति द्वेष भावना है, तो तुम भी द्वेष भावना रखो और अपने अपमान का प्रतिशोध लो। लेकिन माता भूमि ने उससे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसको सही मार्ग दिखाया और कहा कि यदि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो तुम उसका प्रतिफल अपने सत्कर्म से लो। तुम भगवान शिव की तपस्या करो, भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे सारे दुखों का, तुम्हारे सारे कष्टों का नाश कर देंगे। किंतु कहीं न कहीं कैलाश में अपमान होने के कारण उस पुत्र भौम के मन में द्वेष उत्पन्न ही हो गया और वह द्वेष उत्पन्न हो गया भगवान गणेश की वजह से, कि मन में भावना आई कि गणेश उत्सव की वजह से ही उसको उसके परिवार से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। इसके बाद वह पुत्र भौम तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों तक उसने तपस्या करी। तपस्या करते समय उसके शरीर से इतनी ऊर्जा निकल रही थी, इतनी ऊर्जा निकल रही थी और उस ऊर्जा का केंद्र स्वयं भगवान गणेश बन गए। तप की शक्ति ऐसी होती है जो किसी को भी प्रभावित कर देती है। तो भौम के तप की शक्ति के कारण, ऊर्जा के कारण भगवान गणेश भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाए। अब भगवान गणेश ने यह जानने की कोशिश करी और यह प्रयास करने लगे, ढूंढने लगे उस व्यक्ति को कि जो तपस्या भी कर रहा है और अपनी ऊर्जा का केंद्र मुझे क्यों बना रहा। तत्पश्चात उसे ढूंढते ढूंढते भगवान गणेश उसके पास पहुंची गए, किंतु दोनों में हल्का सा विवाद शुरू हो गया। भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित थे कि तुम अपनी ऊर्जा का केंद्र मुझे क्यों बना रहे हो, किंतु भौम ने सच्चाई बताना, असलियत बताना जरूरी नहीं समझा। और वास्तव में भगवान गणेश में क्रोध आने का कारण सामान्य नहीं, वह भौम का सानिध्य ही था। भौम के सानिध्य में आने के कारण ही भगवान गणेश के अंदर अत्यंत क्रोध ने जन्म ले लिया। अभी वहां माता पृथ्वी प्रकट हुई और भगवान गणेश से दिव्य दृष्टि से वास्तविकता देखने के लिए कहा कि आप तो अंतर्यामी हो, आप तो कुछ भी देख सकते हो, तो क्यों नहीं आप हकीकत को देख लेते कि क्या कारण है और यह कौन है जो अपनी साधना का केंद्र आपको बना रहा है। तब भगवान गणेश ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि यह तो मेरा भ्राता ही है, यह तो मेरा भाई ही है। तब भगवान गणेश उसको कैलाश ले गए। कैलाश पर्वत में पहुंचकर उसने माता से, भगवान कार्तिकेय से और भगवान शिव से मुलाकात करी। उसको देखते ही माता पार्वती के मुंह से मंगल निकला। उस पुत्र को देखते ही माता पार्वती के अंदर इतना प्रेम, उनके नेत्रों से इतना प्रेम उमड़ा कि माता पार्वती ने उसको मंगल कह के संबोधित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उसको मंगल लोक का स्वामी बना दिया और माता पृथ्वी के पुत्र होने के कारण माता पृथ्वी के बगल में ही स्थापित कर दिया। तभी हमारे 9 ग्रहों में से एक मंगल देव का जन्म हुआ। तो मंगल देव स्वयं भगवान शिव के ही पुत्र हैं, जो आज सभी की राशियों में नवग्रह के रूप में विराजमान हैं और समस्त संसार पे, समस्त मनुष्य जाति पे अपना असर डालते हैं।